वंदे मातरम। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग टॉपिक शुरू किए हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन का जितने भी कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा चीज, रिलेशन के जितने भी एग्जाम्पल वाले सवाल थे उसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज से रिलेशन का हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.1 एनसीईआरटी का। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। क्लास 12 में मेनली हम लोग को रिलेशन में क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें 3 टाइप के रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन में ही मिलता है इक्विवेलेंस क्लास, जिसको हम लोग अलग लेक्चर में लेंगे इक्विवेलेंस क्लास का। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज में सवाल कितने हैं देखिए। तो आज का हम लोग का टारगेट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना एक्सरसाइज का। तो 1 नंबर में ही कितने सवाल है, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, है ना, 4 ठो सवाल यहाँ था। फिर 5 नंबर में फिर 5 ठो सवाल है, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने सवाल, 4 और 5, आपका 9 सवाल तो 1 नंबर पे ही है। इतना सवाल बना लेंगे ना तो हम लोग रिलेशन में एक्सपर्ट और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है रिवीजन जरूर हो जाएगा। तो चलिए रिलेशन में आते हैं। तो रिलेशन को समझाते हैं थोड़ा सा, एक पेज लेके कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको पहले लिख लेते हैं। जिसमें हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। तो बोले रिलेशन आर इन ए सेट, एक सेट पे डिफाइन होगा, मान लेते हैं वो सेट ए है। इसी में रिलेशन को बोलेंगे क्या, इज कॉल्ड क्या, 1 नंबर में रिफ्लेक्सिव। 1 नंबर में ही इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। कब कहेंगे रिफ्लेक्सिव, तभी कहेंगे इफ ध्यान देंगे, इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको उठा के लाइए और देखिए, क्या देखिए कि ए टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन में मौजूद है कि नहीं, तभी बोलेंगे हम लोग क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा कहानी पे आते हैं, वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है, सिमेट्रिक के लिए देखना है कि इफ ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है। देखिए रिलेशन क्या है, ऑर्डर पेयर का ही तो सेट होगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का सबसेट ही तो रिलेशन होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका सेट होता है, ऑर्डर पेयर का। ए टू ए जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उसका सेट होता है। तो सेट के अंदर ऑर्डर पेयर है, उस ऑर्डर पेयर का ही यूज करके रिलेशन बना है। रिलेशन क्या है, सबसेट होता है। तो ऑर्डर पेयर के अंदर मान लेते हैं रिलेशन के अंदर ये सब एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ये रिलेशन के अंदर यदि मौजूद है, जो भी ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर मौजूद है उसका उल्टा मौजूद होना चाहिए। मतलब बी कॉमा ए भी तब रिलेशन के अंदर होना चाहिए। किसके लिए, फॉर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में ए और बी कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, सेट ए का ही होना चाहिए। तो जो भी ऑर्डर पेयर मौजूद है रिलेशन के अंदर उसका उल्टा हम लोग को देखना पड़ेगा, तभी होगा हम लोग का क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है जो सबसे खास है वो है ट्रांजिटिव। किसके चर्चा करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब कहते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए कहानी क्या था कि इफ ऐसा जोड़ी मिले, ए कॉमा बी टाइप का जोड़ी रिलेशन में मौजूद हो, एंड बी कॉमा सी टाइप का जोड़ी रिलेशन में मौजूद हो। मतलब ऑर्डर पेयर का भी एक ऐसा जोड़ी जिस पे खत्म उस पे शुरू, ऐसा जोड़ी मिला तब हमको एक जोड़ी टेस्ट करना है। देन हमको देखना पड़ेगा ए कॉमा सी रिलेशन में मौजूद है कि नहीं। पहले बता देते हैं, बोले ऐसा जोड़ी यदि मिला ऑर्डर पेयर का, कैसा जोड़ी, जिस पे खत्म उस पे शुरू। तो इस जोड़ी पे हमको टेस्ट करना है ए कॉमा सी, यानी फर्स्ट और लास्ट का कनेक्शन, वो भी रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए, तभी बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, ऐसा यदि जोड़ी नहीं मिला तो
तब ट्रांजिटिव तो ऐसे ही है। बोले कैसे? जोड़ी मिलेगा तब ये वाला टेस्ट करेंगे, जोड़ी नहीं मिलेगा इस तरह का तो टेस्ट काहे को करना, वो ऐसे ही पास है। बात समझ गए कि नहीं? कोई एग्जाम नहीं, पास है। और ए बी सी कहाँ का एलिमेंट होंगे? सारा का सारा जिस पे सेट जिस पे रिलेशन डिफाइन होगा वहां का एलिमेंट होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, चौथी रिलेशन क्या होते हैं? वो है इक्विवेलेंस। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे? यदि रिलेशन इफ आर इज, ये जो रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, आर क्या हो जाए? सिमेट्रिक हो जाए। एंड ट्रांजिटिव, एंड क्या हो जाए? ट्रांजिटिव हो जाए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन हम बोलेंगे ये वाला रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, वहीं से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। देखिए पहला सवाल क्या है, इस सवाल को अलग से लिए हैं, इसको अलग से डिस्कस हम लोग करेंगे। तो सवालों पे आते हैं। पहला सवाल, इसमें देखिए पहला सवाल में हम लोग का क्या क्या काम करना है दिखा देते हैं। देखिए दिखा लेते हैं। बोलिए, डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। मतलब रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है, सिमेट्रिक टेस्ट करना है और ट्रांजिटिव टेस्ट करना है कोई भी सवाल पे। तो आते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल कैसा है देखिए, ये है हम लोग का पहला सवाल। देखिए 1 नंबर का ही पहला सवाल, बहुत आराम से इसको समझेंगे। क्या टेस्ट करना है? बोले रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है, सिमेट्रिक टेस्ट करना है और ट्रांजिटिव टेस्ट करना है। ठीक, रिलेशन क्या है तो थोड़ा सा और एक बार लिख के दिखा देते हैं। मेरे पास सेट है ए और इस सेट पे डिफाइंड है। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 3 तक दिया है, 3 ऐसे 3 डॉट 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 13 14 यहाँ तक एलिमेंट है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 14 ठो एलिमेंट है। 14 ठो क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, और रिलेशन मेरा डिफाइन है। कैसा डिफाइन है? x, y ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही होंगे। सच दैट रिलेशन मतलब ये जोड़ी आपस में किस तरह का रिलेशन रखता होगा? तो बोला 3x - y बराबर 0 होना चाहिए। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि y बराबर 3x होना चाहिए। इक्वेशन को समझिए क्या मतलब है इस ऑर्डर पेयर का। ये है हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में। ऑर्डर पेयर को पढ़ना है बस। ये है फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, ये है सेकेंड एलिमेंट। ये x जो है फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा, y जो है सेकेंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक, तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट में कैसा रिश्ता है? तो बोले रिश्ता जो है सेकेंड एलिमेंट जो होंगे ना फर्स्ट एलिमेंट का 3 गुना होंगे। बात समझ गए? ऐसा जोड़ी बनेगा जिसमें सेकेंड सीट में बैठा इंसान फर्स्ट सीट का 3 गुना होगा। बात क्लियर हुआ? तो आइए इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, फिर जांचेंगे, क्योंकि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना इजी है क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना चालू करें तो क्या क्या होंगे देखिए, बताइए। जैसे 1 को यदि पहला सीट में लिए तो 1 का 3 गुना कौन होंगे? सेकेंड सीट में बैठा, मतलब y का वैल्यू इसका 3 गुना होना चाहिए, इसका 3 गुना, तो ये हो जाएंगे 3। यस और नो? 3 गुना 3। पहला सीट में यदि 2 को बैठा है तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। पहला सीट में यदि 3 को बैठा है तो 3 गुना कितना होगा? 9। सेकेंड पहला सीट में यदि 4 को बैठा थे 4 तो 4 का 3 गुना कितना होगा? 12। आराम से बैठ सकता है 12। यहाँ यदि 4 ले लें तो यहाँ होगा 12। ठीक, अच्छा पहला सीट का भी एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए? सेट ए का। सेकंड सीट का भी एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए? सेट ए का। अच्छा, बाद में हम यदि बोले कि पहला सीट में 5 बैठा दे तो 5 का 3 गुना कितना होगा? 15। तो क्या 15 बैठा सकते हैं? बोले 5 तो बैठा सकते थे क्योंकि पहला सेट का एलिमेंट है, लेकिन 5 के साथ कोई जोड़ी नहीं मिलेगा। क्यों? 5 बोल रहा हम 15 के साथ जोड़ी बनाएंगे और 15 तो यहाँ है ही नहीं, सेट ए में ही होना चाहिए ना जोड़ी बनाने के लिए। तो इस शहर में 15 है ही नहीं, यानी 5 15 और नहीं मिलेंगे। ये काम कंप्लीट हो गया। बात समझ गए कि नहीं? अब चेक करने चल रहे हैं हम लोग, आते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या टेस्ट करेंगे? तो बोले इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए,
सभी ए के लिए, सभी ए यानी प्रत्येक एलिमेंट को उठाना है, सबका नाम क्या है ए। प्रत्येक एलिमेंट उठाइए सेट ए से, मतलब 1 को भी लीजिए, 2 को भी लीजिए, 3 को भी लीजिए, सबको लीजिए और बारी बारी से टेस्ट कीजिए। सभी ए के लिए ए कोमा ए टाइप का रिलेशन में मौजूद है कि नहीं टेस्ट कीजिए। ए कोमा ए रिलेशन में मौजूद है ना, मतलब 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए, 3,3 चाहिए। तो 1,1 रिलेशन में मौजूद होगा कि नहीं, तो आपको देखने सही लग रहा है कि 1,1 रिलेशन में मौजूद नहीं होगा। क्यों? पहला सीट में यदि 1 बैठेंगे तो सेकंड सीट पे मजबूरी है उसका 3 गुना बैठाना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन के लिए ये कहानी है। क्योंकि सेकंड सीट पे जो होगा वो फर्स्ट सीट का 3 गुना होना चाहिए। तो और रिलेशन को देखने से भी पता चल रहा है कि इसके अंदर एक भी ऐसा जोड़ी नहीं है। अच्छा, एक भी यदि नहीं हुआ ना तब भी फेल हो गया। बहुत कुछ है, मान लेते हैं 1,1 होता, 2,2 होता, 3,3 होता, लेकिन 13,13 नहीं होता ना, तब भी ये फेल हो जाता। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए सबका जोड़ी सबके साथ होना चाहिए, 1,1 भी, 2,2 भी, 3,3 भी, 4,4 भी, 5,5 भी। तो हमको दिख गया कि एक ठो के लिए भी यदि नहीं आया, यहाँ तो एक 1,1 ही रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। सिंस 1,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, not belongs to relation, therefore R is not reflexive, R reflexive नहीं है, R is not reflexive। क्लियर हुआ बातें? अब आते हैं किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक। और किसके पास? सिमेट्रिक। किसके पास चलेंगे? सिमेट्रिक के पास चलेंगे। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि इफ ए कोमा बी रिलेशन में मौजूद हो, देन बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। किसके लिए? फॉर ए बी कहाँ का एलिमेंट हो, सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। बात क्लियर है? तो आइए, इसका क्या मतलब, ए कोमा बी जो रिलेशन के अंदर मौजूद है, रिलेशन के अंदर जो मौजूद है, उस ऑर्डर पेयर में हमको चेक करना है कि उसका उल्टा मौजूद है कि नहीं। ठीक है कि नहीं? सबके लिए होना चाहिए, एक ठो में उल्टा मौजूद है तो नहीं चलेगा, सबके लिए बात कर रहे हैं। सभी ऑर्डर पेयर में जो जो यहाँ मौजूद है, ए कोमा बी टाइप का जितने भी मौजूद है, यहाँ से कुछ मतलब नहीं, जो जो यहाँ मौजूद है उसमें टेस्ट करेंगे कि मौजूद है कि नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? जैसे यहाँ 1,3 मौजूद है तो क्या उसका उल्टा मौजूद है? वो 3,1 वो तो है ही नहीं, तो एक ही टो से फेल हो गया। यदि ये पास हो जाता तो 2,6 के पास आते, तो 2,6 मौजूद है लेकिन 6,2 मौजूद नहीं है, तो हम बोलेंगे सिंस 1,3 रिलेशन के अंदर मौजूद है, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन के अंदर 3,1 मौजूद नहीं है, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। इतनी बातें क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा जरा, क्लियर होना चाहिए। आइए इसको छोटा करते हैं और आते हैं किसके पास, तो आते हैं फॉर ट्रांजिटिव के पास। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कहानी है, तो आप लोग को लिखाएं और लिखते हैं, इफ ए कोमा बी टाइप का रिलेशन में मौजूद है जोड़ी, एंड बी कोमा सी रिलेशन में मौजूद है, मतलब ऑर्डर पेयर का भी ऐसा जोड़ी मौजूद है जिस पे खत्म उस पे शुरू, तब हमको देखना है फर्स्ट और लास्ट का कनेक्शन। यानी तब हमको देखना है, देन हमको देखना है ए कोमा सी भी रिलेशन में मौजूद है कि नहीं। बात क्लियर है? तब हमको देखना है ए कोमा सी रिलेशन में मौजूद है कि नहीं। ठीक, तो ऐसा जोड़ी यदि मिला तब टेस्ट करेंगे, और ऐसा यदि जोड़ी नहीं मिला तो काहे को टेस्ट करेंगे, वो तो पास ही पास हो जाएंगे। क्या वैसा जोड़ी मिल रहा है कहीं पे? देखते हैं। जैसे 3 पे खत्म 3 पे शुरू, ये वाला जोड़ी मिला, 6 पे खत्म 6 पे शुरू, ऐसा जोड़ी नहीं मिला तो ये तो पास हो जाएंगे। ये तो पास है, किसके लिए पास है बताइए जरा, किसके लिए पास है? ये पास है आपका ट्रांजिटिव के लिए, क्योंकि जोड़ी मिला ही नहीं। जोड़ी नहीं मिला तो टेस्ट काहे को करना, ऐसे ही पास। हाथ खड़ा कर दिए भाई, आप ही आ जाइए।
यदि जोड़ी मिला तो ये लोग को रोक के रखेंगे और बोलेंगे जिस पे खत्म उस पे शुरू यदि है तो फास्ट और लास्ट का कनेक्शन भी इसके अंदर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं एक जोड़ी ऐसा सिंस 1,3 रिलेशन के अंदर मौजूद है। हर टाइप के क्वेश्चन पे लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। कहीं एग्जाम्पल से हम लोग इसको प्रूव करा पा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल देखिए 1,3 मौजूद है एंड 3,9 मौजूद है कि नहीं। इस तरह का जोड़ी मिला कि नहीं बताइए। जिस पे खत्म उस पे शुरू वाला जोड़ी मिला कि नहीं बताइएगा जरा। मिला, बट क्या मौजूद नहीं है। बट 1,9 चाहिए था। क्यों? फर्स्ट और लास्ट का जोड़ी मौजूद होना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं। बट 1,9 कहीं है क्या? नहीं है। नहीं है मतलब हो गया प्रूव कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आगे अब क्या लिख देंगे लास्ट में? बोले ये रिलेशन तो ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। तो हम बोल देंगे हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। ये कहानी लास्ट में बोल देंगे। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं चीजें? ऐसे लिखना है एकदम इजी वे में, एकदम डेफिनेशन को देखिए, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते चलिए। ऐसा जोड़ी मिला तो ऐसा खोजेंगे, नहीं मिला तो बोले ट्रांजिटिव नहीं, फेल हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसी का दूसरे सवाल पे। देखिए दूसरा सवाल क्या है बताइए जरा। दूसरे सवाल में क्या है कि इस बार रिलेशन आर इन द सेट जे एन पे डिफाइन है। किस पे डिफाइन है? एन पे। यानी एन कौन है? तो आप बोलेंगे एन एक नेचुरल नंबर है। एन कौन है? नेचुरल नंबर, लिखा भी है नेचुरल नंबर का सेट है। अच्छा, ये भी एक नंबर का ही सवाल है। इसका मतलब इस पे भी हमको क्या क्या टेस्ट करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये टेस्ट करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग रिलेशन के पास, और रिलेशन के पास आते हैं कि मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है, यानी 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, यहाँ तक चल जाएगा। इनफाइनाइट नंबर होंगे नेचुरल नंबर। ठीक, रिलेशन मेरा डिफाइन है कैसा? x, y टाइप का, कोई दिक्कत नहीं। सच दैट अब ये जो जोड़ी बैठेगा उसका कनेक्शन कैसा होगा, उसके बीच का रिश्ता कैसा होगा? तो बोला सेकेंड सीट में जो बैठेगा यानी y, वो फर्स्ट सीट से 5 ज्यादा होगा, एंड x जो होगा 4 से छोटा होगा। ये रिलेशन डिफाइन है। ठीक, देखिए पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के साथ रिश्ता कैसा है इसके अकॉर्डिंग होगा। पहला एलिमेंट क्या क्या ले सकते हैं वो यहाँ डिफाइन है। दो चीज बात किया है, यानी x का वैल्यू कुछ भी नहीं उठा सकते हैं। बोले कितना तक ले सकते हैं? x का वैल्यू 4 से छोटा, यानी 1 2 3, ये 3 ही तो वैल्यू ले सकते हैं। यानी x तो आप 3 बार बैठाएंगे तो y भी 3 बार आएगा। ठीक, तो जोड़ी क्या क्या बनेगा रिलेशन का? आइए जोड़ी को पूरा लिस्ट आउट करते हैं, क्योंकि ज्यादा जोड़ी नहीं बनेगा। चलिए, जैसे हम यदि 1 लिए तो 1 के साथ क्या लेंगे? x के जगह 1 लिए तो y कितना आएगा? 5, यानी 1 का रिश्ता बनेगा 5 के साथ। क्या 5 यहाँ है क्योंकि इनफाइनाइट तक है। 2 लिए तो 2 के साथ क्या होगा? बोले 2 लिए तो y का वैल्यू कितना आएगा? 7, मतलब 2 का रिलेशन बनेगा 7 के साथ, क्योंकि पहला एलिमेंट से 5 ज्यादा होना चाहिए सेकेंड एलिमेंट। 3 लिए, 3 के साथ क्या आएगा? 8। 4 ले सकते हैं क्या? बोले 4 x के जगह ले ही नहीं सकते, 3 तक ही जाएगा, मतलब ऑर्डर पेयर यहीं तक खत्म। रिलेशन में 3 ही तो क्या बिना ऑर्डर पेयर मिला। अब 3 के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ जांचना है। ठीक, बड़ा इजी होगा इसको जांचना। बोले कैसे? देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव किसके पास चले? रिफ्लेक्सिव के पास चले। इसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, देन हमको चाहिए ए टाइप का रिलेशन में मौजूद। तो ये तो देखते ही बना नहीं होगा। क्यों?
क्या 1,1 मौजूद है, 2,2 मौजूद है, 3,3 मौजूद है। मतलब सेट n के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका खुद के खुद से रिश्ता होना चाहिए। यदि 1,1 2,2 3,3 मिलता भी ना तो हमको 1000 भी देखना होता, ये है ही नहीं, वहां तक गया ही नहीं। इसमें तो 3 ही तो जोड़ी मिला ही है, मिला है कि नहीं। तो हम बोलेंगे सिंस, एक तो बोल दीजिए कि भाई एक नहीं है, बोले कौन नहीं है, 1,1 ही नहीं है, तो क्या बात करें। 1,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 2,2 ये भी नहीं है, ले 2 ठो भी बता देते हैं, तो 2 ठो बताने का क्या जरूरत, एक ही ठो से पास हो जाएगा। 1,1 रिलेशन में मौजूद नहीं है, देयरफॉर हम बोल देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। इतनी बातें क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। रिफ्लेक्सिव का पास काम हो चुका है। अब आते हैं किसके पास, आते हैं फॉर सिमेट्रिक। किसके पास चले, सिमेट्रिक के पास चले। ठीक, सिमेट्रिक क्या कहता है बताइए। तो सिमेट्रिक कहता है इफ ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद हो, देन हमको चाहिए क्या, बी कॉमा ए रिलेशन में मौजूद। किसके लिए, फॉर ए बी कहाँ का होना चाहिए, सेट ए का ही होना चाहिए। फॉर, सब फॉर ऑल नहीं, यानी ए कॉमा बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी ऑर्डर पेयर, यानी ये भी ए कॉमा बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी, इसको भी ए कॉमा बी ही रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी ए कॉमा बी ही रिप्रेजेंट करेगा। तो जितने भी ए कॉमा बी है सबका उल्टा मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ तो 1,5 मौजूद है लेकिन इसका उल्टा मौजूद है ही नहीं, नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, सिंस 1,5 ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर मौजूद है, बट 5,1 रिलेशन में मौजूद नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देयरफॉर हम उसी लाइन में लिख दे रहे हैं, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइएगा जरा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो अब आते हैं किसके पास, तो अब आते हैं फॉर ट्रांजिटिव, जो खास है सबके लिए। फॉर ट्रांजिटिव फटाफट बोलिए, क्या बोलेंगे, इफ ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर मौजूद हो एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर मौजूद, तब हमको टेस्ट करना है क्या, देन हमको टेस्ट करना है ए कॉमा सी रिलेशन में है कि नहीं। बार बार चिल्ला रहे हैं, और ए बी सी कहाँ का होना चाहिए, फॉर ए बी सी कहाँ का हो, सेट ए का हो। बात समझ गए कि नहीं। आइए इसको थोड़ा सा और छोटा करके इसको सोल्यूशन को लिख देते हैं, छोटा कर दिए, हल्का सा ऊपर उठा दिए, सवाल को उतना भी ऊपर नहीं ले जाएंगे, नीचे लिखते हैं। चलो, क्या ऐसा जोड़ी पॉसिबल है, यदि ऐसा जोड़ी है तब जाके ये टेस्ट होगा, और यदि जोड़ी नहीं मिला तो टेस्ट लेने का जरूरत नहीं, पास हो जाएगा। बोले ऐसा जोड़ी नहीं है तो कैसे लिख के बताएंगे गुरुजी, देखिए 5 पे खत्म, 5 पे शुरू, एक भी नहीं है, मतलब इसका जोड़ी नहीं मिला, तो ये तो पास हो गया ट्रांजिटिव के लिए। 7 पे खत्म, 7 पे शुरू, एक भी नहीं। 8 पे खत्म, 8 पे शुरू, एक भी नहीं। तो हम अब लिख के क्या बताएंगे, ये तो जान गए कि ट्रांजिटिव है, हम लोग को तो ये पता चल गया कि ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है तो क्या लिखेंगे, बोले हम लोग एक जोड़ी खोजने गए थे, ट्रांजिटिव को फेल कराने के लिए जोड़ी खोजने गए थे, और वो जोड़ी हमको नहीं मिला, नहीं मिला इसलिए ये रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं, ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। बोले क्या बोलेंगे, देयर इज नो सच पेयर लाइक, कैसा, लाइक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ऐसा जोड़ी मिला ही नहीं, ऐसा जोड़ी मिला ही नहीं जिससे कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी टाइप का जोड़ी हो, तब न जाके हम टेस्ट करते हैं, जिससे हम टेस्ट करते हैं कि ए कॉमा सी है कि नहीं है। तो ऐसा जोड़िए नहीं मिला, तो ऐसा जब जोड़िए नहीं मिला तो हम काहे के लिए टेस्ट करें ए कॉमा सी है कि नहीं है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, जोड़ी नहीं मिला तो काहे का टेस्ट, आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है बताइए जरा, ट्रांजिटिव है। बात समझ गए कि नहीं, आर क्या है बताइए जरा, ट्रांजिटिव है।
तो इसको एक लाइन में आप समझ गए होंगे कि ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव हुआ तो पूरा रिलेशन क्या बन गया, तो बोलेंगे हेंस आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हुआ, ट्रांजिटिव, बट नाइदर नाइदर जी काहे लगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। यस और नो समझ पा रहे हैं कि नहीं बताइए। ये ट्रांजिटिव तो है लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ये हो गया हम लोग का दूसरे क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे सवाल। तीसरा सवाल भी मजेदार है, बोले क्या, देखिए क्या मजेदार है। रिलेशन इन सेट ए, और ए के पास क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन डिफाइन है x, y टाइप का, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, इस बार जोड़ी किस तरह से बैठेगा, तो बोला सेकंड सीट वाला डिविजिबल बाय फर्स्ट सीट, यानी y जो है डिवाइड होना चाहिए किससे, x, यानी x जिस को डिवाइड करेगा उसी को सेकंड सीट में बैठाएगा। पहला सीट का आदमी जिसको डिवाइड करेगा वही सब जोड़ी बनते हुए चलेगा, और जोड़ी कहां से उठाना है, सेट ए से। तो आइए हम लोग चर्चे को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी फास्ट क्वेश्चन का ही बात है, तो इसमें भी चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बातें ही है। तो आते हैं किसके पास चले, तो बोले सबसे पहले तो इसका सेट तो आप जान रहे हो 1 2 3 4 5 6 है, रिलेशन इस पर डिफाइन है, तो रिलेशन का पूरा ऑर्डर पेयर का रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं। चलिए, क्या वन के साथ रिश्ता बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा बोलिए जरा, वन के साथ रिश्ता बनेगा कि नहीं, क्यों, यदि पहला देखिए एक्स जो है वाई को डिवाइड करना चाहिए, यही तो बोला, यानी वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, एक्स द्वारा वाई डिवाइड होना चाहिए, यानी पहला सीट पे बैठा आदमी द्वारा सेकंड सीट पे बैठा आदमी डिवाइड होना चाहिए। तो वन किसको डिवाइड करेगा, वन को करेगा, आराम से वन का वन से जोड़ी बनेगा। और बोलिए, और वन का टू के साथ भी बनेगा, वन का थ्री के साथ भी बनेगा, वन का फोर के साथ भी बनेगा, वन का फाइव के साथ भी बनेगा, यस और नो, वन का सिक्स के साथ भी बनेगा, वन का सेवन से भी बनेगा, लेकिन सेवन तो है नहीं, तो सेवन नहीं है, सेकंड सीट पे भी वही बैठेगा जो सेट ए का हो। समझ रहे हैं कि नहीं। अब टू के पास चलते हैं, तो टू टू को डिवाइड करेगा, यस और नो, टू थ्री को करेगा क्या, नहीं, क्योंकि डिविजिबल का मतलब है पूरा डिवाइड होना, मतलब भागफल इंटीजर मिलना चाहिए गोटा गोटा। तो चलिए, अब टू को नहीं करेगा तो टू फोर को डिवाइड कर पाएगा कि नहीं, जोड़ी बनेगा टू का फोर के साथ, टू सिक्स को डिवाइड कर लेगा, बहुत बढ़िया। अब आते हैं थ्री के साथ, तो थ्री को डिवाइड करेगा, यस और नो, थ्री क्या फोर को डिवाइड करेगा, नहीं, लेकिन सिक्स को तो करेगा, तो थ्री का दो जोड़ी मिला। ठीक, आगे आते हैं फाइव के साथ, नहीं फोर के साथ, तो फोर को डिवाइड करेगा कि नहीं, यस कर देगा। ठीक, फिर फाइव को डिवाइड करेगा, यस, फिर सिक्स को डिवाइड करेगा, एक लाइन में लिख दिए। इतना ही होगा, क्योंकि फाइव का ही रिश्ता बनेगा, फाइव का 10 के साथ होता, लेकिन 10 तो यहाँ नहीं है। तो इतने ऑर्डर पेयर हम लोग लिस्ट आउट कर पाए, एक डिफाइंड नंबर हो गया, मतलब डेफिनेट नंबर हो गया, जिसको हम लोग काउंट कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं रिफ्लेक्सिव। किसके लिए आते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहते हैं, क्या सभी एलिमेंट का आपस में रिश्ता है, यानी 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 चाहिए, 5,5, 6,6। यदि सबका आपस में रिश्ता है तो रिफ्लेक्सिव होगा, और वो है। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन भी क्या है, फॉर ऑल, उसको ऐसे दिखाते हैं, इफ फॉर ऑल, सिंबल में ही लेते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, देन हमको चाहिए ए टाइप का रिलेशन, किस पे, रिलेशन में ए टाइप ए ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो यहाँ हम लोग दो तरीके से सॉल्यूशन दे सकते हैं। पहला सॉल्यूशन मैथमेटिकल देंगे, पहला लिस्ट एग्जांपल से देंगे। तो हम बोलेंगे सिंस 1,1 भी रिलेशन में मौजूद है, 2,2 भी रिलेशन में मौजूद है, एक भी छूट ही नहीं रहा, दिखा रहे हैं उसको, 3,3 भी रिलेशन में मौजूद है, 4,4 भी रिलेशन में मौजूद है, हमको तो इसी को देखना है, 5,5 भी रिलेशन में मौजूद है,
और 6,6 भी रिलेशन में मौजूद है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये तो सिंपल हो गया, सबका सबसे रिश्ता है तो आर क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। तो सॉल्यूशन करने का तरीका ये भी एक है कि पूरा लिस्ट दे दिए और रिफ्लेक्सिव दिखा दिए। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिस्ट ही दे दी। ठीक, जहां लिस्ट बिना देखे भी देना है वो दे सकते हैं। आइए दूसरे पर आते हैं और आते हैं किसके पास, आते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ ए कोमा बी यदि रिलेशन के अंदर मौजूद है, यानी ए कोमा बी मतलब ये सब मौजूद है, ये सब ए कोमा बी है, सब ए कोमा बी है, देन हमको उसका उल्टा देखना पड़ेगा, देन बी कोमा ए मौजूद होना चाहिए। किसके लिए, फॉर ए बी कहाँ का एलिमेंट हो, सेट ए का। ऐसा है क्या, कहीं फेल हो रहा है क्या, तो फेल होगा कहाँ, 1,1 मौजूद है तो उसका उल्टा मौजूद है कि नहीं है, तो भाई इस पे तो पास हो जाएगा क्योंकि 1, है। तो सिमेट्रिक के लिए और आगे बढ़ते हैं, जैसे 1,2 मौजूद हो, क्या 2,1 मौजूद होगा, नहीं, ये दिख ही रहा। जब लिस्ट दिख रहा तो मैथमेटिकल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं सीन्स, कुछ भी उठाइए, जैसे 2,4 उठाइए, 3,6 उठा लीजिए, 1,3 उठा लीजिए, सिंस 1,3 रिलेशन में मौजूद है, बट इसको व्हाइट में ही लिख देते हैं, बट 3,1 का रिलेशन में मौजूद है, बिल्कुल नहीं है। जब पहला एलिमेंट सेकेंड को डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 यदि 3 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 3 1 को डिवाइड करेगा, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, इसी लाइन में लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। बात क्लियर है। अब आते हैं किसके पास, अब आते हैं फॉर ट्रांजिटिव। किसके पास आएंगे, ट्रांजिटिव के पास आएंगे। आराम आराम से क्लास को ले रहे हैं ताकि सबको समझ में आए और एक्सपर्ट बन पाए। क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव, कलर चेंज ही करते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा। इफ ए कोमा बी रिलेशन में मौजूद हो, इफ ए कोमा बी, साउंड क्लियर है, ए कोमा बी रिलेशन में मौजूद हो एंड बी कोमा सी रिलेशन में मौजूद हो, देन हमको चाहिए क्या, देन हमको चाहिए ए कोमा सी रिलेशन में मौजूद हो। बात समझ गए कि नहीं। तो क्या इस तरह का एग्जांपल हमको मिलेगा जिससे कि इसको फेल कर पाए, नहीं फेल कर पाए तो ट्रांजिटिव हो गया। जोड़ी देखते हैं यदि फेल होगा तो, मतलब जोड़ी ऐसा देखते हैं, जैसे जोड़ी बहुत सारा हम लोग देखेंगे, पता चलेगा सब मौजूद होगा। कैसे, 1 पे खत्म 1 पे शुरू, तो 1 1 मौजूद है, 1 2 मौजूद है कि नहीं, बोले खुद मौजूद है। देखिए जिस पे खत्म उस पे शुरू, 1 पे खत्म 1 पे शुरू, तो हम तुरंत टेस्ट करेंगे 1,2 मौजूद है कि नहीं, बोला 1,2 हाजिर हो तो यही चिल्लाएगा, बोला हम ही है, बोला आपको तो एक बार नहीं, बोले जितना बार बुलाएंगे हम ही आवाज देंगे। क्यों, रिलेशन भी एक सेट है और सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक ही बार यूज होगा, तो यानी सब तो मौजूद हो रहा है खुद ही। जैसे 1,1 1 से खत्म 1 पे शुरू, तो 1,3 मौजूद है, ये मौजूद है, ये 1 वाला जितने भी जोड़ी है सब शामिल है। 2 पे खत्म वाला पे आते हैं, जैसे यहाँ 3 पे खत्म तो यहाँ है 3 पे शुरू, तो फर्स्ट और लास्ट 1 3 मौजूद है, बोला हाँ है। यहाँ देखिए 4 पे खत्म, यहाँ है 4 पे शुरू, तो फर्स्ट और लास्ट 1,4 मौजूद है, बोला हाँ है, ले वाला सब मौजूद है। 5 पे खत्म 5 पे शुरू, तो फिर से 1 5 मौजूद है, बोला हाँ है, मौजूद है। 6 पे खत्म 6 पे शुरू, तो तुरंत आइए 1,6 मौजूद है, बोला हाँ है, ले वाला सब तो मौजूद है। 4 पे खत्म 4 पे शुरू, ये देखिए 4 पे खत्म 4 पे शुरू, क्या 2,4 मौजूद है। यानी कोई भी ऐसा जोड़ी नहीं मिल रहा जिससे कि ये इसको हम लोग अगला टेस्ट करें। बात समझ गए कि नहीं। सभी जोड़ी के लिए क्या बना, फेल हो। अच्छा जोड़ी बहुत सारा मिल रहा है, सब जोड़ी मिल रहा है, लेकिन सब में पास हो रहा है। इस बार जोड़ी नहीं मिला वाला बात नहीं है, इस बार जोड़ी मिला है, इस बार जोड़ी मिला है, तो हम बोलेंगे जोड़ी ऐसा मिला। कैसा जोड़ी मिला, तो इस बार बोले जोड़ी ऐसा मिला, लेकिन 1,A, फेल करने वाला कंडीशन नहीं मिला। जोड़ी तो मिला लेकिन 1,C को फेल करने वाला कंडीशन नहीं मिला।
ट्रांजिटिव नहीं होने का रीजन क्या होता था, जोड़ी मिले लेकिन ये ना मिले। इस बार जोड़ी भी मिल रहा और ये भी मिल रहा, तो हम बोलेंगे देयर इज नो सच पेयर लाइक ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद हो एंड बी कॉमा सी रिलेशन में मौजूद हो, देन ऐसा मौजूद हो, ऐसा जोड़ी हो कि ए कॉमा बी मिले, बी कॉमा सी मिले और उसका ए कॉमा सी के साथ रिश्ता ना बने, ऐसा मिला ही नहीं, देन ए कॉमा सी को फेल कर पाए, ऐसा जोड़ी हमको मिला ही नहीं। तो पूरा लिखें क्या, देखिए लिखने का मीनिंग दे, देयर इज नो सच पेयर, ऐसा जोड़ी नहीं मिला, कैसा, जिससे कि ए कॉमा बी मिले, बी कॉमा सी मिले और उसका ए कॉमा सी फेल हो जाए, ऐसा जोड़ी हमको नहीं मिला। तो क्या मिला, बोले सब पास होने वाला जोड़ी मिला, सभी पास होने वाला जोड़ी मिला। तो इसको इस तरह से भी लिख के हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है बताइए जरा, ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ले गुरुजी आप क्या बोल रहे हैं, अब लिख दिए कि यहाँ नॉट बिलोंग्स टू, फिर ट्रांजिटिव, हम क्या लिख रहे हैं उसको देखिए। बोल रहे हैं कि ऐसा जोड़ी हमको नहीं मिला, बोले कैसा जोड़ी, जैसे कि ए कॉमा बी मिले और बी कॉमा सी मिले और उसको फेल करने वाला जोड़ी मिले, ए कॉमा सी वाला ना मिले, ऐसा जोड़ी नहीं मिला। जितना भी जोड़ी मिला 1,1 फिर 1,3, लेकिन ए कॉमा सी भी हमको मौजूद मिला। तो हमको यही ना लिखना होगा कि ऐसा जोड़ी नहीं मिला कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मिल गया हो और ए कॉमा सी ना मिल गया हो, ऐसा मिला ही नहीं, हमेशा मिला है, ए कॉमा बी मिला, बी कॉमा सी मिला तो उसके साथ ए कॉमा सी भी मिला है। तो हम लोग बोल ही तो रहे हैं ऐसा जोड़ी नहीं मिला जिससे कि ए कॉमा बी मिले, बी कॉमा सी मिले और ए कॉमा सी ना मिले, ऐसा मिला ही नहीं। तो हम बोलेंगे ये भाई ट्रांजिटिव है, पास है, पास है, पास है। तो ये क्या क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक, अच्छा सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव तो हो गया। तो इसको एक लाइन में हम लोग लिख देते हैं क्या, हैंस, हैंस, एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, हैंस, अच्छा हाँ ये तो रिफ्लेक्सिव है ही, सब कुछ दिख गया था। हैंस आर इज क्या, क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आजा आजा आजा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक, बट नॉट, क्या नहीं मिला था, सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, बट नॉट सिमेट्रिक। और रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यही बात है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हुआ चीजें। आगे आते हैं चौथे नंबर सवालों, किसके पास आते हैं, 4 नंबर सवाल। देखिए 4 नंबर में भी वही 1 नंबर का ही है, मतलब इसमें भी हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव टेस्ट करना है। बात समझ गए कि नहीं, थोड़ा गर्दन दर्द दे दिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक। जेड क्या है, देखिए रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड कौन है, ऑल इंटीजर, जेड कौन है, ऑल इंटीजर, साउंड क्लियर होना चाहिए, जेड कौन है, ऑल इंटीजर, और रिलेशन डिफाइन है इस बार एक्स कॉमा वाई, ठीक, लेकिन इस बार एक्स माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। आप बताइए जेड के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जेड के अंदर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यानी जेड के पास है क्या, बोलिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। और रिलेशन मेरा डिफाइन है एक्स कॉमा वाई such that x minus y is an integer, इंटीजर मतलब गोटा गोटा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ सॉल्यूशन करने का बेहतरीन टेक्निक आपको देंगे, मजा आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, क्या है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है।
ठीक है, लिखने का तरीका सब कुछ काम करेंगे। ठीक, इसमें लिस्ट देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके ऑर्डर पेयर का सारा लिस्ट देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 - 1 भी मिलेगा, 2 - 2 भी मिलेगा, 3 - 3 भी, खुद का खुद से रिश्ता वाला भी मिलेगा, क्योंकि खुद का खुद से अंतर करेंगे तो 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर है, यानी इंटीजर तो सब में देगा, 1,3 भी इंटीजर देगा, 2,3 भी इंटीजर देगा, 4,4 भी इंटीजर देगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे रिलेशन के अंदर। कितना को टेस्ट करेंगे, इसका लिस्ट देना पॉसिबल नहीं है, बातों को समझिएगा। ठीक, तो आइए चेक करने चलते हैं हम लोग किसके पास, तो फॉर रिफ्लेक्सिव एक एक समझते चलिए। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, बोलते हैं फॉर ऑल ए, इफ यदि, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जेड, क्योंकि जेड पे डिफाइन है, देन हमको चाहिए ए टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर। तो क्या 1,1 मौजूद होगा, बिल्कुल होगा, 2,2 भी मौजूद होगा, बिल्कुल होगा, तो सबका लिस्ट हम दे पाएंगे, तो ऐसा डॉट 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 करके दिखा सकते हैं, कोई जो दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एक मैथमेटिकल में लिखने सीखते हैं, बोले क्या, सबके लिए अब लिखने का तरीका देखिए। फॉर ऑल उठा लिए, फॉर ऑल ए, सब ए के लिए टेस्ट करने जा रहे हैं, सभी ए के लिए टेस्ट करने जा रहे हैं जो जेड पे बिलोंग करते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि ए माइनस ए क्या होंगे, क्योंकि x माइनस एक्स यदि इंटीजर होगा तो x, y रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, तो a को यदि रिलेशन में मौजूद होना है तो a माइनस ए इंटीजर होना चाहिए। तो a माइनस ए करके देखिए, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, a माइनस ए बराबर कितने होंगे, 0, और 0 कौन है, इंटीजर, कौन है, इंटीजर का लाइन में आ रहा है इंटीजर, तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, which is एन, मतलब which are integer, जो इंटीजर या which is होगा, which is an integer। ठीक, implies that यहां से क्या मिला, a माइनस ए इज एन इंटीजर, हमको a माइनस ए को इंटीजर दिखाना था, वो दिखा दिया, इंटीजर। तो a माइनस बी यदि इंटीजर हुआ, x माइनस वाई यदि इंटीजर हुआ, तो x, y शामिल हो गया। तो यहां से हम बोलेंगे इम्प्लाइज दैट, इसी को लेके चलें और प्रूव करा दिए कि सभी a के लिए a, रिलेशन में मौजूद है, सभी a के लिए a, रिलेशन में मौजूद हो गया। देयरफॉर हम बोलेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है बताइए जरा, रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ कि नहीं, R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसको ऊपर उठाते हैं और आते हैं किसके पास, फॉर, किसके पास आएंगे, सिमेट्रिक। किसके लिए आएंगे, सिमेट्रिक को यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, फिर नीचे जाएंगे हम लोग ट्रांजिटिव के पास, फॉर सिमेट्रिक। आराम से, ध्यान से, सिमेट्रिक क्या कहता है बताइए, तो सिमेट्रिक कहता है इफ a, b रिलेशन में मौजूद हो, देन b, a भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। यही तो बात है। किसके लिए, a, b कहाँ का होना चाहिए, सेट z का ही होना चाहिए। फॉर a, b बिलोंग्स टू z, आइए ये मौजूद है तो इसको दिखाना पड़ेगा, क्या ऐसा होगा, तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक ऑर्डर पेयर मौजूद है, लेट a, b रिलेशन में मौजूद है, a, b रिलेशन में मौजूद है, तो a, b यदि रिलेशन में मौजूद है तो इसका यूज करके किसी तरह यहाँ पहुंचे, तो x, y यदि रिलेशन में मौजूद है तो इसका ढक्कन खोल के ऐसा लिख पाएंगे, और ऐसा है तो ऐसा लिख पाएंगे। बात तो क्लियर है कि, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज एन इंटीजर। a माइनस बी क्या है, इंटीजर है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, a माइनस बी क्या है, इंटीजर। अब हमको किसी तरह b माइनस ए को इंटीजर दिखाना पड़ेगा,
तो ठीक है, b माइनस ए चाहिए तो प्लस टू में b को प्लस करना होगा, a को माइनस। तो भाई मेरे क्या इसमें हम माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, जब तक इंटीजर बना रहेगा आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको इंटीजर दिखाना है। तो अब हम इसमें माइनस गुना कर दिए, क्या माइनस ऑफ a माइनस बी इंटीजर होंगे? तो माइनस ऑफ a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। होंगे कि नहीं बताइए, इंटीजर होंगे कि नहीं? पहला पूछला कि हम ले चल रहे हैं b माइनस ए के पास। देखिए जैसे 4 यदि इंटीजर है तो -4 भी तो इंटीजर होंगे, गोटा गोटा नंबर होंगे ना, पूर्णांक होंगे कि नहीं? -4 यदि इंटीजर है तो उसमें और माइनस लगा दीजिए, +4 भी तो इंटीजर होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां से इस माइनस को अंदर ले चलिए तो क्या बन जाएगा, b माइनस ए बन जाएगा। तो b माइनस ए इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर हो गया, यस और नो? तो b माइनस ए यदि इंटीजर हो गया तो हम लिख सकते हैं ना b कॉमा ए रिलेशन में मौजूद हो गया, implies that b कॉमा ए belongs to रिलेशन, b कॉमा ए रिलेशन में मौजूद हो चुका है। बात क्लियर है? तो देयरफॉर हम बोल देंगे देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। r क्या है जल्दी बताइएगा, सिमेट्रिक। r क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है चीजें? अब आते हैं हल्का सा छोटा करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को सीखना है ट्रांजिटिव। किसके पास जाना है, ट्रांजिटिव के पास जाना है। तो बोले फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है जल्दी बताइए, इफ ए कॉमा बी टाइप का जोड़ी रिलेशन में मौजूद हो एंड बी कॉमा सी टाइप का जोड़ी रिलेशन में मौजूद हो, देन हमको चाहिए क्या, देन हमको चाहिए क्या, देन हमको चाहिए ए कॉमा सी रिलेशन में मौजूद हो। और इसको लिस्ट में तो दिखा नहीं पा रहे, सबको इसी तरह का ऑपरेशन करके ही दिखाना पड़ेगा। फॉर ए बी सी कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, सेट जेड का, जेड ही है ना, हाँ सेट जेड का, यहाँ भी सेट जेड का, ठीक है, यहाँ भी सेट जेड का, सब कुछ ठीक लिखिए। अब आते हैं प्रूव करने, यदि ए कोमा बी मौजूद है तो बी कोमा नहीं, ए कोमा बी और बी कोमा सी मौजूद है तो ए कोमा सी को दिखाना पड़ेगा। तो लेट मान लेते हैं, लेट क्या ए कोमा बी रिलेशन में मौजूद है एंड बी कोमा सी भी रिलेशन में मौजूद है। यदि मौजूद है तो इस दोनों का ढक्कन खोल के आप दिखा दीजिए कि ए माइनस सी रिलेशन में मौजूद है कि नहीं। ठीक, अच्छा, जब इसका ढक्कन खोलेंगे ना तो यहां से पता चला कि a माइनस बी इज इंटीजर, a माइनस बी भी इंटीजर होंगे, a माइनस बी इज एन इंटीजर, छोटा छोटा लिख रहा है इंटीजर, एंड b माइनस सी इज एन इंटीजर, यस और नो, क्लियर बोलिए, b माइनस सी भी तब इंटीजर होंगे। अभी दोनों को यूज करके हमको a माइनस सी को इंटीजर दिखाना पड़ेगा। चलिए तो इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल काम करेंगे। इम्प्लाइज दो a माइनस बी बराबर हम लिख देते हैं, मान लेते हैं इंटीजर यानी z1, इंटीजर हम लिख दिए z1 इंटीजर, एंड b माइनस सी को लिख दिए z2 इंटीजर है। ठीक, इंटीजर है, इसको थोड़ी देर के लिए 1 नंबर इक्वेशन दे दीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए 2 नंबर इक्वेशन दे दीजिए। अभी दोनों का यूज करके किसी तरह a माइनस सी चाहिए, क्योंकि इसी का यूज करके ही हमको a माइनस सी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला को जोड़ दीजिए तो b भी कट जाएगा, कट जाएगा तो आप क्या करेंगे, एड 1 एंड 2, सोल्यूशन सीखिएगा 1 एंड 2, दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे ना तो b भी कट जाएगा, बोले क्या होगा, a माइनस बी इधर प्लस ऑफ b माइनस सी इधर और उधर होगा z प्लस z1, z1 प्लस z2, z2, z1 प्लस z2, इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, z1 प्लस z2। बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ से b भी कट गया, तो a माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा आप ही बताइए। तो बोलेंगे ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आ जाएंगे, इंटीजर, क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे, मान लेते हैं z, ये भी क्या है, इंटीजर, क्या आया बताइए जरा, इंटीजर।
यानी a माइनस सी भी इंटीजर हो चुका है। जब a माइनस सी इंटीजर हुआ तो इम्प्लाइज दैट बोल सकते हैं कि a कॉमा सी रिलेशन में मौजूद हो गया। बहला फुसला के a माइनस सी को भी रिलेशन में मौजूद करा दिए, तो देयरफॉर हम बोल देंगे अभी क्या, r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब देख के लिख लीजिएगा, r इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, क्योंकि a कॉमा सी को भी दिखा दिया। ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी आ गया। क्लियर हुआ? तो अब हम क्या देखें कि ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसको एक लाइन में यहाँ पे क्या लिखना है बताइए। तो हम देख रहे हैं सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट में लिख देंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये वाला बात हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके सॉल्यूशन को देखिए, जरूर देखिए, बहुत गहराई से देखिए, कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सॉल्यूशन करने यदि सीख गए तो आगे के जितने भी हम लोग का रिलेशन वाले टॉपिक है ना, उसमें कहीं दिक्कत और होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो 5 नंबर के सवाल पे आएंगे। कितने नंबर के सवाल पे? 5 नंबर। और 5 नंबर पे कितने सवाल है जानते हैं? 5 नंबर पे 5 सवाल है। क्या क्या? ए नंबर, ए पे अलग है, बी पे अलग है, सी पे अलग है, डी पे अलग है, ई पे अलग है। ठीक, लेकिन सब का सब कहाँ पे डिफाइन है? ह्यूमन बीइंग पे। कहाँ पे डिफाइन है? ह्यूमन बीइंग पे। ठीक, तो आते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लोग के पास है, इसको अलग पेज में लिखना चालू करें। देखिए, ये मेरा सेट है, सेट क्या बोला? एक सेट है ए, जिसके अंदर कौन है? ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। अंदर में कौन है? इंसानों का सेट है, यही तो बोला, लिखा हुआ देखिए, रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक टाउन में जितने भी ह्यूमन बीइंग है, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सही समय पे, गिवन बाय, ठीक, उसका रिलेशन कैसा दिया हुआ है? तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रिलेशन दिया हुआ है उसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? थोड़ा सा आगे आते हैं। ह्यूमन बीइंग और रिलेशन मेरा है दिया हुआ पहला, मतलब ही 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का 1 नंबर। इसमें क्या है? रिलेशन, रिलेशन गिवन है, रिलेशन आर एक्स कोमा वाई, और सच दैट एक्स वाई में कैसा रिश्ता है? तो एक्स एंड वाई वर्क एट ए सेम प्लेस। बड़ा सिंपल सवाल होगा, ये सब बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एंड वाई वर्क एट ए सेम प्लेस, सेम प्लेस मतलब दोनों ही इंसान सेम प्लेस में काम करें, वही जोड़ी यहाँ पे मिलेंगे, यही बात है ना। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस, ये हो गया। अब इसमें चेक करते चलेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक सब। तो आते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, बड़ा सिंपल लॉजिक होगा। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ह्यूमन बीइंग में, देन हमको चाहिए क्या? ए कॉमा ए टाइप का जोड़ी रिलेशन के अंदर। ऐसा यदि हुआ तो बोलेंगे हाँ काम हो गया। तो क्या हम जोड़ी ढूंढते रहेंगे? नहीं, देखेंगे क्या सेम सेम से हो रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं फोर थोड़ा लग गए हम, कहाँ लगा? चलिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, कहाँ? सेट ए। सभी ए जो सेट ए पे बिलोंग करते हैं, यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग, सबको बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक, तो क्या खुद कोई आदमी क्या खुद का खुद के साथ रिश्ता बनेगा कि नहीं? बोले कैसे बनेगा? हम जो है एक टाइम पे हम ही एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो खुद तो खुद एक टाइम पे एक जगह पे काम जरूर करेंगे। वही तो बोला, एक्स और वाई का जोड़ी तभी बनेगा जब वो वर्क करेंगे एट द सेम प्लेस। तो हम कहाँ काम कर रहे हैं? हम अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम ही यहीं पे काम करेंगे। तो खुद का खुद से यदि पूछे आप कहाँ काम कर रहे हैं, बोले यहाँ पे। आप कहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ पे। जोड़ी बनेगा कि नहीं? खुद का खुद से बन जाएगा। क्यों? तो फॉर ऑल
A belongs to set A, set A since implies that भी बोल सकते हैं, implies that A is work, A is A and A ऐसे लिखिए, A and A work at the सेम प्लेस पे होंगे ही, बिल्कुल होंगे। खुद से यदि सवाल पूछे ए कहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे ए कहाँ काम कर रहे हैं, यहीं पे सेम प्लेस पे हो रहे हैं, बुला रहे हैं, तो इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि ए कॉमा ए रिलेशन में मौजूद हो गया। तो रिलेशन में यदि मौजूद हो गया, बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो गया, इजी है, इजी, आर इज रिफ्लेक्सिव। फोर, अब आते हैं फोर सिमेट्रिक, किसके पास चलेंगे, सिमेट्रिक के पास चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, देन हमको बी कॉमा ए रिलेशन में दिखाना पड़ेगा, यस और नो, तब हमको दिखाना होगा बी कॉमा ए रिलेशन। क्या ऐसा होगा, तो बोले लेट ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, और इसी का यूज करके हमको इसको दिखाना होगा। अच्छा, ए कॉमा बी यदि रिलेशन में मौजूद है, इसका क्या मतलब है, इसका ढक्कन खोलेंगे तो एक्स कॉमा वाई यदि रिलेशन में है तो एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे काम करता है, यानी ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस वर्क एट द सेम प्लेस। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यदि ए बी सेम प्लेस पे काम करते हैं तो इसका उल्टा भी क्या सेम प्लेस पे होंगे, बिल्कुल होंगे। implies that B and A also work at the same place। कहीं दिक्कत है बताइए, सेम प्लेस। यदि बी और ए भी सेम प्लेस पे काम किया, बी और ए भी यदि सेम प्लेस पे काम कर रहा है, इसका मतलब बी कॉमा ए तब रिलेशन में मौजूद है, सेम प्लेस वाला जोड़ी बनेगा। देयरफॉर हम बोल देंगे आर इज क्या, आर इज देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ। बड़ा इजी सॉल्यूशन है। देखिए अब ट्रांजिटिव के पास आते हैं, बड़ा सिंपल। ट्रांजिटिव क्या कहता है, लिख लेते हैं, फोर ट्रांजिटिव, इसको थोड़ा सा इधर कर देते क्योंकि अभी ट्रांजिटिव भी समझना है। फोर ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ ए कॉमा बी यदि रिलेशन में मौजूद तभी होंगे जब दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे, एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद है, देन हमको चाहिए ए कॉमा सी, देन ए कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद हो, और ए बी सी कहाँ का हो, ए बी सी कहाँ का हो, सेट ए का ही होना चाहिए, यानी सेम टाउन के जो आदमी है वही सब होना। तो ठीक है, किसका यूज करना है, ये दोनों का यूज करके ये दिखाना है। तो लेट मान लेते हैं ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, तभी तो उस जोड़ी को खोज रहे हैं, एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद है, इसका यूज करते हैं। यदि ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस। ये लाइन मिल नहीं रहा जगह, तो इसीलिए हम आगे जा रहे हैं, एंड अलग कलम ले रहे हैं, एंड यदि ए और बी एक जगह पे है तभी तो मौजूद है, एंड बी कॉमा सी यदि है तो हम बोलेंगे है ना, एंड बी एंड सी ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। ये हो रहा है कि नहीं, सेम प्लेस। ठीक, देखिए आप यहीं से सब हो जाए। ए और बी एक जगह काम कर रहे हैं, और ए जहां काम कर रहे हैं वहीं बी काम कर रहा है, और बी जहां काम कर रहा है वहीं पे सी काम कर रहा है, ये बोला कनेक्शन है। तो क्या ए और सी एक जगह काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहीं से पता चला ए एंड सी ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। बस ये लिखना ही था, इसमें खाली डेफिनेशन का चेक हो रहा था। देयरफॉर हम बोल देंगे
एम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद हो गया, क्योंकि सेम प्लेस में काम किया तो रिलेशन में मौजूद हो गया। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है बताइए जरा, ट्रांजिटिव भी हो गया, जगह नहीं तो ऐसा लिख दिए थोड़ा सा, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अब इसको लास्ट में समरी में क्या लिख देंगे, लास्ट में देखिए, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है ना, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम लिखना चालू कर देंगे, क्या बोलेंगे, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आर कौन है, सिमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी है, बातों को ध्यान से, ये ट्रांजिटिव भी है, कोई दिक्कत है बोलिएगा, ट्रांजिटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको समझाए थे, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई दिक्कत है बोलिएगा। तो ये हुआ हम लोग का पहला सवाल। अब आते हैं किसके पास, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड यानी ये वाला, सेम बात कर रहे हैं, तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क, डब्ल्यू होमवर्क। क्यों, ये सेम प्लेस पे काम करने वाला, ये रहने वाला है सेम लोकेलिटी पे, तो सेम लोकेलिटी पे एक्स एक्स क्या सेम लोकेलिटी पे नहीं रहेंगे, रहेंगे। एक्स वाई यदि है तो वाई एक्स भी तो सेम लोकेलिटी पे होंगे ही, एक्स वाई यदि सेम लोकेलिटी पे है तो वाई जेड भी सेम लोकेलिटी पे है, तो एक्स जेड भी सेम लोकेलिटी पे होंगे ही। ये सेम सवाल है, बात समझ गए कि नहीं। अब आते हैं हम सी नंबर सवालों पे, कितने नंबर पे, सी नंबर पे। सी नंबर को थोड़ा देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में एक्स एक्स इज क्या लिखा है देखते हैं। देखिए सी नंबर पे आएंगे, इस इधर नहीं जाना है, हम लोग को जाना है सी नंबर पे, अलग पेज में लेते हैं। सी नंबर पे जाएंगे, कितने नंबर पे, सी नंबर, सॉरी ए बी सी करके है, सी नंबर पे आते हैं। रिलेशन मेरा इस बार क्या है, एक्स वाई, सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यही लिखा है कि नहीं देख लीजिए, यही लिखा है कि नहीं देख लीजिए आप पहले, नहीं तो बोलेंगे गुरुजी क्या बोल रहे हैं। एक्स इज, देखिए लिखा हुआ, देखिए सी नंबर पे, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, मतलब एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़े होना चाहिए, यानी एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़े होना चाहिए, तभी जोड़ी बनेगा। तो आइए उसी का चर्चा करते हैं। आजा 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 भाई, देखिए आते हैं फॉर रिफ्लेक्शन। फॉर रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग, फॉर ऑल बोला, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, देन हमको चाहिए ए कॉमा ए रिलेशन के अंदर यस और नो चाहिए। तो क्या ऐसा होगा क्या, खुद का खुद से रिश्ता बनेगा क्या, बोले यहाँ यदि कोई बैठा है तो इस अगला सीट पे कौन बैठेगा, एक दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा छोटा होना चाहिए, तो ये तो सेम हाइट का है, तो ये तो कभी बन पाएगा नहीं, नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि एक्स ए जो है ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो पाएगा, यानी ए जो है ए से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस ए इज, देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, since for a is not exactly 7 centimeter taller than himself, ऐसे भी बोल सकते हैं himself, ठीक। ए से 7 सेंटीमीटर बड़े कभी नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, या इसको हिमसेल्फ बोलिए या ए बोलिए, ए से 7 सेंटीमीटर बड़ा कभी होगा क्या, नहीं होंगे, इसका अंतर तो 0 आ जाएंगे, ए और ए का अंतर 0 हो जाएंगे,
तो इम्प्लाइज दैट हम बोल देंगे ए कॉमा ए रिलेशन में मौजूद नहीं है, रिलेशन में मौजूद नहीं है। देयरफॉर हम बोल देंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्लियर हुआ। अब आते हैं किसके पास, अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं फॉर सिमेट्री, फॉर सिमेट्री। ये सिमेट्रिक के लिए क्या कहानी है कि इफ ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है देन हमको बी कॉमा ए दिखाना पड़ेगा रिलेशन में, यस और नो। देन हमको दिखाना पड़ेगा बी कॉमा ए रिलेशन में, ऐसा होगा कि नहीं। तो आते हैं बातों पर। लेट हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है। तो ये यदि मौजूद है तो इसका क्या कहानी होगा, ये यदि मौजूद है तो क्या कहानी होगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर implies that, इसी का यूज करना है कि A is exactly taller than exactly 7 centimeter taller than B। यदि रिलेशन में मौजूद है तो पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए 7 सेंटीमीटर किससे, सेकेंड एलिमेंट से, यानी बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो ए एक बार यदि बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया तो क्या कभी बी और 7 सेंटीमीटर बड़ा हो पाएगा कभी, क्योंकि बी तो अभी छोटा बन गया। तो अभी हम क्या बोलेंगे, यहां से हम बोलेंगे इम्प्लाइज दैट, यहां से पता चला, क्लियरली पता चला, क्लियरली क्लियरली क्या हुआ, बी इज नॉट exactly 7 centimeter taller than A। ऐसा हो नहीं पाया, इम्प्लाइज दैट हम बोल दिए बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं है, यस और नो, रिलेशन में मौजूद नहीं। तो हम बोल दिए देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। लिखने का बहुत तरीका होगा भाई, हम एक चीज लिख दिए ठीक, क्योंकि एक बार बी यदि छोटा बन चुका तो ये कभी बड़ा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, यानी सिमेट्रिक भी नहीं। अब आते हैं किसके पास, आते हैं ट्रांजिटिव के पास। किसके पास आएंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है ध्यान से, फॉर ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद हो एंड बी कॉमा सी रिलेशन में मौजूद हो, देन हमको चाहिए ए कॉमा सी रिलेशन में हो, यस और नो, ए कॉमा सी रिलेशन में हो, ये सबको पता है। क्या ऐसा होगा, देखते हैं बातें समझते हैं। लेट ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, मान लेते हैं दो जोड़ी मिला, एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद है, रिलेशन में मौजूद बी कॉमा सी भी है। क्लियर हुआ, बी कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, चलिए ये है। तो लेट हम मान लेते हैं ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद है। तो इसी का यूज करके ए कॉमा सी को रिलेशन में मौजूद कराना पड़ेगा। तो आप यहां से कहानी देखिए, यानी ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो यहां से क्या पता चला, ए बराबर जो होगा बी से 7 सेंटीमीटर बड़ा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस 7 सेंटीमीटर, यस और नो। एंड मैथमेटिकली लिख देते हैं बी जो है सी से 7 सेंटीमीटर बड़े होंगे, यस और नो। क्लियर है कि नहीं। तो क्या ए और सी में रिश्ता बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा। बोले कैसे, यहाँ जो बी है ना, बी के जगह उसको ले आइए। तो इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि ए बराबर बी के जगह रखिए इसको सी प्लस 7 सेंटीमीटर, बी के जगह आ गया सी प्लस 7 सेंटीमीटर, फिर ये 7 सेंटीमीटर पहले से मौजूद है। तो यहाँ से ए बराबर क्या आया, जल्दी बताइए मैथमेटिकली, सी प्लस 14 सेंटीमीटर। हमको चाहिए था एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, उससे बड़ा भी नहीं उससे छोटा भी नहीं, एग्जैक्टली 7। तो हम देख रहे हैं क्लियरली
क्लियरली देख रहे हैं, ए इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। ए जो है एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन सी हुआ, हमको चाहिए था 7 सेंटीमीटर टॉलर। तो इम्प्लाइज दैट हम बोल देंगे कि ए कॉमा सी रिलेशन में मौजूद नहीं हो पाया। यस और नो, रिलेशन में मौजूद नहीं हो पाया, रिलेशन में मौजूद नहीं हो पाया। तो रिलेशन में मौजूद नहीं हो पाया, देयरफॉर हम बोलेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अब हम लोग समझ गए कि इसको लिख देते हैं थोड़ा सा। बोले क्या? सिंस, तो आर, अच्छा ये कुछ भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो देयरफॉर आर इज नाइदर reflexive nor symmetric nor transitive। बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब आते हैं इसके डी नंबर सॉल्यूशन। किस पे आते हैं? डी नंबर सॉल्यूशन। तो डी नंबर में क्या है देखिए, रिलेशन है एक्स वाई पे और एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। सिंपल लेके आते हैं, आइए आइए जल्दी आइए, जल्दी आते हैं, जल्दी आते हैं। इस इधर नहीं, पेज लेना पड़ेगा, पेज लेना पड़ेगा। देखिए इस बार रिलेशन कैसा है, एक्स कॉमा वाई, फटाफट समझिए। सच दैट एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई का वाइफ होना चाहिए, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ होगा। तो एक्स वाइफ है, ये यदि वाइफ है तो ये हस्बैंड है, पक्का गारंटी हो गया। क्यों? एक्स जो है वाई का वाइफ है, तो वाइफ किसका होता है? हस्बैंड का होता है। क्लियर हुआ? आइए फॉर रिफ्लेक्सिव, फटाफट फॉर रिफ्लेक्सिव, बड़ा मजेदार है। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फॉर ऑल ए, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो ह्यूमन बीइंग का है, देन हमको चाहिए ए कॉमा ए रिलेशन में। अच्छा, ए कॉमा ए रिलेशन में तभी आएंगे जब खुद का खुद से वाइफ हो, खुद ही खुद का वाइफ हो। ऐसा हो सकता है क्या? तो हम बोल देंगे सिंस ए इज नॉट ए वाइफ ऑफ हिमसेल्फ या हरसेल्फ। क्या एक खुद का खुद से वाइफ होंगे? एक खुद का वाइफ होंगे? ऐसा होगा नहीं। इम्प्लाइज दैट ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देयरफॉर हम बोलेंगे आर इज नॉट, क्या? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। खुद ही खुद का वाइफ कैसे हो पाएगा? नहीं हो, वाइफ तो किसी हस्बैंड का होगा। वाइफ ही वाइफ हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। हो गया? अब आते हैं फॉर सिमेट्री। फॉर सिमेट्री, सिमेट्री का क्या कहानी है? तो सिमेट्री का कहानी है कि इफ ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद हो, देन हमको चाहिए बी कॉमा ए रिलेशन में, देन हमको चाहिए बी कॉमा ए रिलेशन में, और ए बी सी, ए बी कहाँ का होना चाहिए? सेट ए का। बात क्लियर है? आइए फटाफट चलते हैं, फटाफट आइए, फटाफट आते हैं। बोले लेट ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है, यस और नो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यदि ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है तो इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं ए इज ए वाइफ ऑफ बी। तो क्या इसका उल्टा भी संभव है? ये एक जन क्या बन गया? हस्बैंड। ए इज ए वाइफ ऑफ बी, यानी बी बन गया आपका हस्बैंड और ए बन गया आपका वाइफ, ये हस्बैंड वाइफ है। तो इम्प्लाइज दैट हम क्या बोल सकते हैं? क्लियरली हम बोल सकते हैं, क्लियरली बी इज ए हस्बैंड, बी इज ए हस्बैंड ऑफ ए। तो बी जो है ए का हस्बैंड होगा। अब बी यदि ए का हस्बैंड होगा तो इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि बी कॉमा ए रिलेशन में मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट वाइफ होना चाहिए सेकंड का, इसमें तो ये हस्बैंड है, तो यानी ये हस्बैंड के बाद वाइफ नहीं बैठेगा रिलेशन में, तो रिलेशन में मौजूद नहीं होगा।
तो देयरफॉर हम बोल देंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, यस और नो, आर सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आते हैं किसके पास, इसको छोटा करके समझाते हैं हम लोग। किसके पास जाएंगे बताइए जरा, ट्रांजिटिव के पास। किसके पास जाएंगे? फॉर ट्रांजिटिव, फटाफट लिखिएगा, फॉर ट्रांजिटिव। इफ ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद हो एंड बी कॉमा सी रिलेशन में मौजूद हो, देन हमको चाहिए ए कॉमा सी रिलेशन के अंदर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक। और ए बी सी कहाँ का हो? ए बी सी कहाँ का हो? ए बी सी कहाँ का हो? सेट ए का ही होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है। ठीक। लेट हम मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में मौजूद है, और इसकी सहारा लेके हमको आगे जाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पता चला कि ऐसा जोड़ी पॉसिबल है ही नहीं। कैसा जोड़ी? देखिए ये मौजूद होगा ही नहीं। काहे लेट करेंगे? क्यों लेट करेंगे बोलिए? जैसे ए कॉमा बी यदि रिलेशन में मौजूद हो गया तो क्या बी कॉमा सी और मौजूद हो पाएगा? बताइए जरा, ऐसा जोड़ी पॉसिबल है? ऐसा जोड़ी मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? आप बताइए ना, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बन गया वाइफ और ये बन गया हस्बैंड, क्योंकि सेकेंड सीट में बैठने वाला इंसान क्या होंगे? हस्बैंड होंगे। तो यहाँ तो सेकेंड सीट में ये तो फर्स्ट सीट में बैठ गया अभी, तो इसको तो वाइफ होना पड़ेगा। तो क्या हस्बैंड कभी वाइफ बन पाएगा? ऐसा हो सकता है? बी दोबारा वाइफ बन पाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा जोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज नो सच पेयर। इस बार तो जोड़िए नहीं मिला, सच पेयर लाइक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ऐसा जोड़ी पॉसिबल नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर आर इज नॉट इट, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। बॉस ए रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं, लेट हो, बहुत पढ़ा लिए तो गड़बड़ी हो रहा है। देखिए आर इज ट्रांजिटिव, बोले ट्रांजिटिव क्यों हुआ गुरुजी? क्योंकि ऐसा जोड़ी मिलेगा तब ना हम अगला टेस्ट लेंगे ए कॉमा सी वाला। जोड़ी नहीं मिला तो टेस्ट किस बात का? ये तो ऐसे ही पास हो गया। तो ये क्या क्या बना बोलिए? ये रिफ्लेक्सिव नहीं बना, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव हुआ। तो हम ये देख रहे हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आगे चलते हैं और अगला सवाल आपको दिखाते हैं क्या था। अगला सवाल था आपका क्या नेक्स्ट और ई नंबर में। तो ई नंबर में क्या है? एक्स इज फादर ऑफ वाई। इस बार क्या है? फादर और सन या डॉटर का बात चल रहा है, फादर या सन या डॉटर का बात चल रहा है। तो ये वाला का सॉल्यूशन हम दे दिए, तो आपको बनाना है ये वाला होमवर्क। बात समझ गए? नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे किसके पास जानते हैं? इसके बाद आएंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल 2 नंबर से शुरू होगा हम लोग का क्लास। कहाँ से शुरू होगा? 2 नंबर पे शुरू होगा हम लोग का क्लास। देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, आगे सब सॉल्यूशन होगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ले पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत लंबा वीडियो बन गया, लंबा क्लास हो गया। तो आज के लिए इतने पढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को जरूर बताएं कि स्पेशल क्लास चल रहा है। इसमें पक्का गारंटी लेते हैं कि आपका 100% स्कोर होगा मैथ में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 100% स्कोर यदि करना है तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। थैंक यू सबका, धन्यवाद।